हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, कुशल मंगल होंगे। ठीक, आज मैं रीजनिंग का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी का। ठीक है, जैसे इक्वलिटी कैसे हम 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा उससे अलग हट के टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इस इक्वलिटी में इस तरह का कुछ दिया हुआ रहता है ऊपर में पहले, और उसको देख के ये कथन है और इस कथन को इसके अनुसार बैठा के हमको जवाब देना पड़ता है। कथन के अनुसार निष्कर्ष को देखना है और कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे कि जो चिन्ह आपको दिया हुआ रहता है तो पी के से बड़ा है या पी के से बड़ा और बराबर है। ठीक है, लेकिन दूसरा टॉपिक में क्या रहता है कि ये चिन्ह आपको ये इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कोई सिंबल दिया हुआ रहता है और सिंबल की सहायता से आपको सबसे पहले वो चीज को समझना है कि के से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, और उसके आधार पर एक कथन को बैठा के फिर उसका आंसर देना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि पी सबसे पहले इसको समझेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, उसको समझ जाने के बाद आप जो कथन और निष्कर्ष है उसके बाद हम लोग कथन इसको पढ़ना ही जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार सिर्फ समझ लेते हैं। फर्स्ट वाला टॉपिक में क्या कर रहा है, पी क्यू से छोटा नहीं है। तो पी क्यू से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है, P Q से छोटा नहीं है, मतलब P जो है Q से बड़ा और बराबर हो सकता है। P Q से छोटा नहीं है यानी बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है, ये तो इसका मतलब ये हुआ P Q से छोटा और बराबर हो सकता है। P Q से जो है बड़ा नहीं है यानी छोटा है और बराबर भी हो सकता है। फिर कह रहा है P नो तो Q से छोटा है और नहीं समान है। छोटा भी नहीं और समान भी है नहीं है, मतलब क्या है, वो बड़ा है। छोटा भी नहीं है और समान भी नहीं है, इसका मतलब क्या, वो बड़ा है। फिर कह रहा है P नो तो Q से बड़ा और नहीं समान है, यानी P नो तो Q से बड़ा है और नहीं समान है, यानी P Q से छोटा है। P Q से छोटा है, P नो तो Q से बड़ा और नहीं छोटा है। P नो तो Q से बड़ा है और नहीं छोटा है, मतलब क्या है, P बराबर Q है, P Q के बराबर है। ठीक है, बस ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अनुसार देखिए ये कथन दिया हुआ है, उस कथन के अनुसार ये निष्कर्ष किस तरह चिन्ह के द्वारा दिया हुआ है सिंबल के आधार पर, उसको हम लोग कैसे बनाए। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है कि इस कथन में ये जो कथन दिया हुआ है कि एस बराबर नहीं है, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए P न तो Q से छोटा है और नहीं समान है, यानी P ग्रेटर देन Q, यानी होगा इसका मतलब है K ग्रेटर देन R। पहले इसको हम लोग लिख दिए। फिर इसमें देखिए R ये चिन्ह दिया हुआ है ये। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए P न तो Q से बड़ा है और नहीं छोटा है। P न तो Q से बड़ा है और नहीं छोटा है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। इसको लिख लेने के बाद इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। अब फिर देखिए अगला हैज का मतलब क्या है। हैज का मतलब देखिए इसमें हैज लगा हुआ है। हैज का मतलब क्या ये लगा हुआ है जी, यहाँ पर लिखे हुए हम लोग P जो है W जो है, और इसमें हम पढ़ने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको लिख लेने के बाद हो गया। अब निष्कर्ष को भी हम लोग लिख लेंगे। निष्कर्ष में क्या दे रहा है, उसके बाद इसको आंसर हम लोग तुरंत करेंगे। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, टी प्रतिशत आर। प्रतिशत यहाँ देखिए प्रतिशत का मतलब क्या दिया हुआ है, टी प्रतिशत आर का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या है, पी क्यू से ये वाला प्रतिशत ये है, यानी पी जो टी जो है ये वाला चिन्ह लागू हो जाएगा। उसके बाद फिर दिया है ये वाला चिन्ह, ये इस चिन्ह का मतलब क्या है जी, ये भी लिखे हैं, यानी के ग्रेटर देन ये। बस हो गया। ये चीज क्या हुआ, इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे ये चीज दिया हुआ रहता था और इसके आधार पर ये चीज हम लोग निकालते थे। लेकिन अब क्या है कि चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह के आधार पर सबसे पहले इसको निकालना होगा, तब जाके फिर आपको निष्कर्ष खोज के निष्कर्ष पे देना है। तो अब देखेंगे हम लोग ये निष्कर्ष जो है P प्रतिशत R और के S बराबर नहीं W वो सत्य है। निष्कर्ष कौन सा, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए T जो है Q से बड़ा और बराबर है। T जो है Q से बड़ा और बराबर है, निष्कर्ष में कह रहा है। तो हम लोग T से कहां जाना है, Q की ओर जाना है। T से Q की ओर जाना है। ठीक है, T से Q को जाना है। ठीक है, T से Q को जाना है। इसमें देखिए हम गलत लिख दिए, यहाँ पे T है, यहाँ पे आपका T है ना, W हैज T है। तो W हैज T, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है P लेस देन T ये। तो अब हम लोग को कहाँ जाना है, T से लेकर Q तक जाना है। T से लेकर Q तक जाना है। ठीक है, T से लेकर, फिर गलत, ये R है ना, ये R, इसको देखिए हम देखिए ये आपका T और है, के W है। T से कहाँ जाना है, R की ओर जाना है। तो T से जब R की ओर हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले देखिए क्या है इसमें, T जो है W से बराबर
बराबर है और बड़ा है और बराबर भी है, यानी W की जगह हम लोग T लिख सकते हैं। W की जगह क्या लिख सकते हैं? W की जगह T लिख सकते हैं। W की जगह हम लोग T भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ तुलना करना है कि T जो है R से बड़ा और बराबर है। T जो है ना R से बड़ा और बराबर है, तो यहाँ W के R बराबर W है, तो यहाँ तो हम लोग R भी, यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं R भी लिख सकते हैं, यहाँ पे R लिख सकते हैं। जब यहाँ R लिख देंगे W के सामने R लिख देंगे तो ये स्थिति में खड़ा हो जाएगा, R ये खड़ा हो जाएगा, यानी T बड़ा है और बराबर है R से, तो ये सूचित कर रहा है T जो है R से बड़ा और बराबर है, मतलब ये निष्कर्ष आपका सही है। एक नंबर निष्कर्ष क्या है आपका? सही है। दूसरा कह रहा है क्या कि ये दूसरा कह रहा है K बड़ा है W से, K बड़ा है W से, K बड़ा है W से, ये देखना है कि K W से बराबर है। यहाँ देखिए K बड़ा है R से और R बराबर W है, यहाँ पर W को बैठा दीजिए ना, तो K बराबर K तो बड़ा है W से, यानी भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ये भी निष्कर्ष क्या है? सही हो रहा है। ये निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल क्या होगा? सही है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इस टाइप को फर्स्ट वाला टॉपिक में हम लोग ये बैठाने में समय लगे, लेकिन नेक्स्ट बार में जब इससे हम लोग आएंगे ना तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग के बाद इस टॉपिक समझ जाने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कथन और निष्कर्ष में जाएंगे और उसको आंसर पता करेंगे। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वही चीज है, ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग और एक कथन लेके आए हैं, उस कथन को जवाब देना है। ये कथन इस टाइप का है, तो सबसे पहले इस कथन को हम लोग लिखेंगे, कथन में क्या कह रहा है। जैसे कथन में कह रहा है क्या कि H% R, इसका मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब क्या है? सबसे पहले इसको हम लोग देंगे। प्रतिशत मतलब P जो है, H जो है ग्रेटर देन आपका R, ये हो गया। उसके बाद RH का मतलब क्या है जी? RH का मतलब H का कहाँ गया है, जिसमें क्या बता रहा है कि आपका R लेस देन P, आपका K, ये हो गया। उसके बाद इसमें जाएंगे हम लोग S बराबर नहीं P, इस चीज को देखिए कहाँ पे, इसका मतलब क्या है? K बड़ा है 20, ये K बड़ा है 20। बस ये आपका कथन में कह रहा है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? निष्कर्ष को भी एक बार लिख देंगे हम लोग, निष्कर्ष में भी लिख लेंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है? B जो है B स्टार R, स्टार का मतलब क्या है? इसमें बता रहा है B बड़ा है नहीं समान है, यानी B जो है R से छोटा है। ठीक, फिर इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या है? बराबर है S का, ये बड़ा है S। ये दो निष्कर्ष है और ये आपका कथन है। ठीक है, कथन के अनुसार निष्कर्ष को हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। क्या कॉन्सेप्ट सीखे? देखिए B से R की ओर जाना है, B से R की ओर जाना है, तो B से जब R की ओर जाएंगे तो हम लोग को क्या क्या चिन्ह मिल रहा है जी? चिन्ह क्या क्या मिल जा रहा है? B से R के एक बार ये चिन्ह मिल जा रहा है, फिर ये चिन्ह मिल जा रहा है, बड़ा और छोटा और बराबर मिल जा रहा है। तो भी आपस में ये दो समूह मिल जाता है, तो ये निष्कर्ष कभी भी आपका सत्य नहीं होगा, यह सत्य होगा। फिर देखिए इसमें K ग्रेटर देन H, K से H तक जाइए, तो K से H तक जा रहे हैं तो पहले क्या मिल रहा है? ये, फिर ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, दोनों समूह आपस में मिल जा रहा है। ये चीज हम कॉन्सेप्ट बताए थे, ये चीज अगर रहेगा और ये चीज अगर रहेगा, दोनों समूह अगर आपस में मिल जाएगा तो कभी भी निष्कर्ष सही आपका नहीं होगा। ये दोनों ही निष्कर्ष है आपका क्या है? गलत है। दोनों ही निष्कर्ष असत्य इसको बोल सकते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 आपको दोनों ही निष्कर्ष क्या है? असत्य। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही चीज है, इसमें कथन को सिर्फ हम चेंज किए हैं। ठीक है, कथन को चेंज किए हैं, तो अब इसमें देखिए क्या है, कथन के अनुसार इसको हम लोग, कथन क्या कह रहा है 1 नंबर में, ये कथन को हम लोग लिखेंगे। कथन में क्या कह रहा है कि K जो है, K है T, H का मतलब क्या बता रहा है? H स्टार का मतलब क्या बता रहा है कि ये आपका, यानी K जो है T से छोटा है, K T से छोटा। ठीक, फिर इसका मतलब क्या बता रहा है? T आपका ये, इसका मतलब बता रहा है कि T जो है ये आपका हो गया K स्टार T का मतलब ये हो गया। अब है आपका T S बराबर नहीं M का, इसका मतलब क्या बता रहा है? यहाँ पर देखेंगे हम लोग टॉपिक में, इसका मतलब है T बड़ा है M से। ठीक, फिर इसका मतलब आएंगे M, इस चिन्ह का मतलब क्या बता रहा है जी? इस चिन्ह का मतलब क्या बता रहा है? बराबर, M बराबर नहीं। बस इसी के अनुसार हम लोग निष्कर्ष को जोड़ेंगे। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? देखिए निष्कर्ष में क्या बता रहा है आपको? निष्कर्ष में बता रहा है कि J स्टार K, स्टार का मतलब क्या है जी? स्टार का मतलब है आपका, स्टार का मतलब यहाँ बता रहा है कि K लेस देन J, यानी J जो है K से छोटा है। ठीक है, फिर इसमें फिर स्टार है J स्टार T, इसका मतलब वही होगा
जे ये चीज उन्होंने कह रहा है। ठीक है, तो कौन सा इसका सही होगा, कौन सा गलत होगा, यानी कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य होगा, उसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग अभी कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे थे। देखिए कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि के जो है टी से छोटा है और टी जो है एम से बड़ा है और एम बराबर जे है। बस ये टॉपिक है अपना। बस इसी से हमको निष्कर्ष तुरंत मिल जाना चाहिए। देखिए देख के हम पता कर सकते हैं। कोई क्या होता है, सिर्फ यही चीज दिया हुआ रहेगा कथन निष्कर्ष में क्या है कि इस तरह लंबा जब दिया हुआ रहता है ना तो क्वेश्चन को पढ़ने में समय लग जाता है। सबसे पहले इसलिए तुरंत इसको चीज में समझना होगा कि पी क्यू से छोटा नहीं है मतलब बड़ा और बराबर होगा। तुरंत दिमाग में आना चाहिए पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब छोटा और बराबर होगा। फिर कहना है कि पी रो तो क्यू से छोटा है और नहीं समान है मतलब वह बड़ा है। ठीक, तो इस चीज को तुरंत समझ के ये चीज कोड कर लीजिए आप। उसके बाद देख के आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे बनाइए कि के बड़ा है जे से, के बड़ा है जे से, के बड़ा है जे से नहीं। देखिए के तो टी से छोटा है, टी बड़ा एम से, तो जे से बड़ा के कैसे होगा। ये या चिन्ह के द्वारा जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे के जे से के से लेकर जे तक जाइए, के से लेकर जे तक, तो ये अपोजिट चिन्ह मिल जा रहा है। एक चिन्ह ये जब भी अपोजिट दो समूह का चिन्ह मिल जाता है वो कभी भी निष्कर्ष सही आपका नहीं होने वाला। ठीक है, फिर इसमें देखिए जे से टी से लेकर जी तक आइए, टी से लेकर जी तक आ रहे हैं। जब टी से लेकर जी तक जब जा रहे हैं तो हमको क्या क्या चिन्ह मिल रहा है, ये चिन्ह मिल रहा है और ये। जब ये दोनों चीज होता है तो सबसे बड़ा क्या होता है जी, कि ये वाला चिन्ह होता है। वही चिन्ह लगा हुआ है टी यानी बड़ा है जे से, टी बड़ा है जे से। हाँ है, एम एम की जगह जे को बिठा दीजिए, पता चल जाएगा कि टी बड़ा है जे से, यानी ये बिल्कुल आपका सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस टाइप का भी इक्वालिटी में आपको टॉपिक दिया हुआ रहेगा, इस तरह का टॉपिक लिख देगा कोई भी टॉपिक और उस टॉपिक के अनुसार इस चिन्ह के द्वारा आपको कथन और डिस्कस देगा। तो उसमें क्या होता है कि तुरंत सबसे पहले टाइम लगता है, सबसे पहले इस चीज को कोड कर लेना होगा। करने के बाद देखिए कथन भी आपको चिन्ह के द्वारा दिया हुआ है, निष्कर्ष भी आपको चिन्ह के द्वारा दिया हुआ है। तो जब तक ये चीज हम नहीं लिखेंगे तो क्या इसको हम लोग निष्कर्ष खोज पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज को लिखना है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पहले बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को ही आप लोग फॉलो कीजिए तो हमको पता कर सकते हैं। यानी निष्कर्ष इसमें जो है जो आपका बिल्कुल सही है ये आपका असर है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।